अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। और सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया जिस तरह आप इस शो को पसंद करें, फीडबैक दें, अपने कमेंट देना, अपने कमेंट्स अपने फीडबैक जारी रखिएगा। आज इंग्लैंड ने नीदरलैंड को शिकस्त दे के ख़तरे की घंटी बजा दी है। दूसरी जानिब कल बारिश का इम्कान है न्यूजीलैंड और श्रीलंका के मैच में, तो इम्कान है, चांस है पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुँचने के। साथ साथ बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी चल रही है। PCB वर्सेस NC की जंग और आगे मज़ीद बढ़ चुकी है। NC का इस्तीफ़ा तो कबूल कर लिया है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, बांग्लादेश हाई कोर्ट की तरफ से वक़ार यूनुस पे नोटिस लिया गया है। बाबर आजम की रैंकिंग छीन ली गई है। बहुत सारे इशू हैं, बहुत सारे इशूज़ पे बात करेंगे। और अब आज फिर मौजूद हैं सईद आज़ाद। सईद भाई, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे पहला सवाल सर, वो जो आपने बयान दिया है वो राज़ी हैं उस बयान पे? यानी देखिए, मैं लॉजिक से बयान दूंगा। अली, पहले तो नकी थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब आप मुझे अपने चैनल में बिठाते हैं, और ज़्यादा से आपका चैनल माशाल्लाह इतना फेम होता जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग मेरे बारे में बोलते हैं, जैसा भी बोलते हैं, देखते हैं, मेरे लिए बड़ी बुराई कह रहे हैं नहीं, जैसा भी है बहरहाल ये कि थैंक यू वेरी मच आपका। और मैं कहता हूँ जितने लोग मुझे पसंद करते हैं जी वो स्पेशली आज मैं बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जितना हो सकता है वो शेयर करें। वो तो कर देंगे सर। वो जो आप इंडिया के लिए आपने एक राय बना के रखी हुई है एशिया कप से अब तक, वो राय कब आप चेंज करेंगे? देखें, मैं न कि अगर गलत बोलूं तो कोई भी मेरा देखने वाला, सुनने वाला, अगर उसको मेरी लॉजिक या मेरा आइडिया पसंद ना आए, या ऐसा लगे कि मैं इंडिया के ख़िलाफ़ बोल रहा हूँ, तो वो मुझसे शिकायत भी कर सकता है और आप बोल भी सकते हैं। क्रिकेट मैंने 20 साल फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है, और अल्हम्दुलिल्लाह 200 के करीब मैंने मैच खेले। तो क्रिकेट सेंस मेरी जो एक्सपीरियंस है वो मुझे बोलता है कि ऐसी जो परफॉर्मेंस इंडिया दे रही है ना, सबसे बड़ी मैं ये कहता हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में अभी तक कोई ऐसी टीम नहीं देखी जो कि कोई मैच वर्ल्ड कप में हारी ना हो और स्ट्रेट अवे फाइनल जीत के चली जाए। ऐसा नहीं होता। हमेशा ऐसे जीतने वाली टीमें, आपके सामने साउथ अफ्रीका भी थी, आपके सामने ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हुआ है, आपके सामने बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी टीमें आई हैं जो कि पूरे मैचेस जीती हैं, और आखिर में मेन जब ऊपर पहुंचने वाला मैच होता है वो हार जाती है। कुदरत है, क्रिकेट की खूबसूरती है। तो मेरा तो अभी भी आपसे ये कह रहा हूँ कि जिस तरह से पाकिस्तान की टीम ऊपर आ रही है, और कल जैसे फोरकास्ट में बारिश है, कल बारिश है, कल बारिश हो गई और मैच नहीं हुआ, और पाकिस्तान टीम परसों इंशाल्लाह मैच जीत जाती है। सैटरडे को मैच जीत जाती है। चलें, क्रिकेट की एक और खूबसूरती बता दूं, इंडिया को पाकिस्तानी मारेगा, इंडिया को पाकिस्तानी मारेगा। पाकिस्तान पहुंच तो जाए। मैं तो कह रहा हूं, क्रिकेट की खूबसूरती है। अगर पाकिस्तान नहीं पहुंचा मगर इंडिया को झटका सेमीफाइनल में लगेगा, ये फाइनल में नहीं पहुंचेगी। जाए, मैंने आपसे कहा नहीं लग रहा सर। देखें, बात ये है कि देखें इंडिया, मैं पहली दफ़ा आपने देखा होगा, आपने माशाल्लाह, आपकी उम्र मेरे बराबर तो नहीं है, इतनी ज़्यादा नहीं है, मगर क्रिकेट की थोड़ी सी बातें अब मैं बता दूं, आपकी मगर नॉलेज बहुत है। आप मुझे ये बता दें कि वाहिद ये वर्ल्ड कप हो रहा है जिसमें इतनी कंट्रोवर्सी पैदा हो रही है, इंडिया के लिए इतनी कंट्रोवर्सी पैदा हो रही है, उनकी टीम की परफॉर्मेंस भी ना नीचे आ गई है एक कंट्रोवर्सी की वजह से। कभी बॉल का केस आ जाता है, कभी अंपायर का केस आ जाता है। हसन भाई ने बयान दिया उस पे, देखें हसन ने, उनको तो शामी ने भी जवाब दिया है, वसीम भाई ने भी जवाब दिया है। देखें वसीम अकरम तो मेरे ख्याल में बात ठीक है, नहीं इतनी मैं अब मैं ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ। इतना बड़ा, जितना बड़ा वसीम अकरम प्लेयर था, जितना बड़ा प्लेयर था, और जितना वो इस बात पे बोला है, मैं तो समझता हूँ कि वो इंडिया के फेवर में बोल रहा है, मगर इंडिया को बताने के लिए ऐसा अपनी जिसे कहते हैं फॉलोइंग बढ़ाने के लिए, इंडिया के लिए ये हसन को क्या देखें, नहीं यही तो मैं कह रहा हूँ, उसमें बोलने की जरूरत ही नहीं थी। कितने लोग इंडिया के, अच्छा तो जो हसन भाई ने बॉल का वो सही था। देखें, हसन ने थोड़ा सा अपनी उम्र छोटी है ना उसकी, वर्ल्ड कप वो हो गया था, दुनिया का यंगस्टर टेस्ट प्लेयर हो गया था,
तो मगर उसने चिप का नाम लेके गलती जी, कर दी, नहीं तो जिंदगी भर बॉल तो बनती थी ना यार। ये थर्ड अंपायर आने, सर ये क्या हो रहा है कि ये बॉल उठाई ये इंडिया वालों को दे रहे हैं, ये हाँ, ये तो देखें, मगर ये चीज़ें आती हैं। मगर एक चीज़ बता दूं, यहाँ मैं इंडिया के बॉलरों की तारीफ करता हूँ एज ए सर, बनती है उनकी तारीफ। क्रिकेटर। एज ए क्रिकेटर देखो, जिस जगह पे बॉल कर रहे हैं ना, आपके पास बॉल स्विंग भी ना हो रहा हो अच्छा ना। सर, आप तारीफ करें तो ठीक है, वसीम भाई तारीफ करें तो फेमस नहीं, वसीम भाई तारीफ नहीं कर रहे हैं। वसीम भाई अपने लड़के की बुराई कर रहे हैं। आप वसीम अकरम को ये सोचना जो चाहिए, उसका लेवल और वसीम अकरम का लेवल किधर है। उसने बेवकूफ़ी वाली बात की है, तो उसको कुछ बोलना, मैसेज करना जेब नहीं देता वसीम अकरम को। बात ये है कि बहुत बड़ा प्लेयर। अच्छा, ये जो अभी आईसीसी की रैंकिंग जारी हुई है, इसका मलबा भी आप बीसीसीआई आईसीसी पे डालेंगे? अब देखें ना, आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि रैंकिंग पे कितनी बातें उठ रही हैं। इसका मतलब इंडिया गलत कर रहा है, और जितनी अच्छी उनकी टीम की परफॉर्मेंस दे रही है, आईसीसी ने रैंकिंग दी है। आईसीसी किसका है? आईसीसी हमेशा इंडिया को फेवर करता अच्छा, है। और जो बाबर रैंकिंग में आ रहे थे वो ठीक था? बाबर रैंकिंग में नहीं आए थे। अच्छा, रैंकिंग का मैं रैंकिंग को, पहली चीज़ तो है कि मैं तो उस प्लेयर को मानता हूँ कि जिसकी इनिंग से उनके मुल्क जीते। बाबर अच्छा प्लेयर है, मगर मुझे कोई रैंकिंग नहीं, मगर इतनी, मैं सिर्फ वो वाली बात कर रहा हूँ, वो समझने की कोशिश करो कि इतनी बातें उठ रही हैं। आईसीसी को सोचना चाहिए था करते हुए, आईसीसी करे, मगर आईसीसी मैंने ये देखा है आईसीसी 90% फेवर इंडिया को कर रही है, हर चीज में करती आई है। तो ये रैंकिंग भी भारत ने ले ली है, वर्ल्ड कप भी ले लिया। नहीं, वर्ल्ड कप देखें, वर्ल्ड कप एलिगेशन कहूंगा या कंट्रोवर्सी कहूंगा या इतनी बातें निकल रही हैं वो बात कहूंगा, मगर इंडिया खेल अच्छा रही है, खेल अच्छा रही है। नहीं, बॉलर जहाँ जिस जगह पे देखें बॉल, आज मैं एक अली अपने नकी तुम्हारे प्रोग्राम में बात करना चाहता हूँ। अगर बॉल के अंदर कुछ लगा भी है ना, स्विंग कंट्रोल करना भी बहुत बड़ी बात होती है, ब्रेक कंट्रोल करना भी बहुत बड़ी बात होती है। सही। तो बात ये कि उनके बॉलर सही जगह बॉल कर रहे हैं, यूटिलाइज अपने आप को, और जिसे कहते हैं ना, मुझे उनकी बॉलिंग देखने में, इंडिया की बॉलिंग देखने में बहुत मजा आ रहा है। मगर जहाँ रैंकिंग प्लेयरों की नहीं, वो जो आप कह रहे हैं ना, गिल को गलत रैंकिंग दी, नहीं गलत देखें, ये रैंकिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। अगर टॉप 10 के प्लेयर जो होते हैं दुनिया के, कंट्री के ग्रेट प्लेयर होते हैं, फर्स्ट नंबर पे किसी ने नहीं रहना होता, सेकंड नंबर पे किसी, टॉप 10 में प्लेयरों के नाम आना, ये भी बहुत बड़ा एक ऑनर की बात होती है, दुनिया के किसी भी प्लेयर मुल्क के आए। सही। अच्छा सर, मैं इंडियंस पर मजीद आऊँगा। आज जो इंग्लैंड ने गेम खेला है, पाकिस्तान के लिए कितने लिए खतरे की घंटी बजा दी उन्होंने? हाँ, न कि ये तुमने बहुत अच्छी बात की। देखें, इंग्लैंड के लिए अब पाकिस्तान को मैं ये समझता हूँ कि कॉन्फिडेंस आ गया इंग्लैंड में, मगर पाकिस्तान अपनी प्लानिंग ना इस तरह से करे कि जिस तरह से आपकी समझ ले कि पाकिस्तान के पास जो बॉलिंग है ना, हर हाल में 300 रन तो कराती है। सही 300 350 रन तो करेगी। इंग्लैंड ने वैसे ही 350 360 कर दिए। अब पाकिस्तान को टोटली बैटिंग पे खेलना चाहिए, और बैटिंग ऑर्डर इनको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, अपनी पॉलिसी चेंज करे। कल को अगर खुदा ना खास्ता फ़खर रन नहीं करे, तो तीसरे, चौथे, पाँचवें नंबर पे, छठे नंबर पे भी ऐसी पॉलिसी से बनाएं, ऐसी प्लानिंग करें कि बाबर आजम ने कहीं भी रन किए हैं ना, बाबर आजम ने और दूसरी टीम ने रन नहीं किए, तो बाबर आजम ने 270 से ज़्यादा टीम नहीं करती। तो जैसे मेरा कहने का मकसद है, बाबर आजम अपनी बैटिंग चेंज करे और थोड़ा स्ट्राइक रेट तेज करे, फिर उसके बाद फिर आप 350 चेस कर सकते हैं। अच्छा, हमें परफॉर्मेंस पहुंचा रही है सेमीफाइनल में, दुआएं पहुंचा रही हैं? अभी तक तो मुबशिर लुकमान ने पहुंचाया। मुबशिर लुकमान, अगर वो वाला आके बयान उसके टीम से, उस पे मैं आऊँगा, उसके इस टीम से इसलिए भाई ताल्लुक है, उसके होने से तो इमामुल हक बैठा है। अच्छा। अगर वो बैठता ही नहीं तो फ़खर जमान अंदर आता ही नहीं। अच्छा। पहला मैच इंतज़ाम क्यों गया था इंडिया? सही। वो सिर्फ वही ब्रीफिंग करने गया था कि इसको ड्रॉप नहीं करना, जो दिल चाहे कर लो बाबर आजम। अच्छा, आप इंजी भाई पे आ गए। इंजी भाई की ब्रेकिंग चल रही है, इस्तीफ़ा मंजूर हो गया। ये जो कंट्रोवर्सी, जो डिबेट चल रही है, जंग चल रही है, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? मैंने ये देखा कि इंतज़ाम ने बहुत गलती की थी इस्तीफ़ा दे के, और इस्तीफ़ा कोई ज़का अशरफ ने या पीसीबी ने तो नहीं उनसे कहा था कि दो। तो अभी अगर मुबशिर लुकमान साहब ने अगर प्रूफ के साथ इनकी कोई भी एक्टिविटी का किया था,
तो इनको चाहिए था कि एक सर जोड़ के बैठते, ज़का अशरफ साहब के पास जाते कि जी मेरे साथ ये मेरे, और मुझे यकीन है जिस तरह से ज़का अशरफ साहब ने अभी तक अच्छे अल्फाजों में इंज़माम की इज़्ज़त कर रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उसकी प्लेयरी की रिस्पेक्ट कर रहे हैं। इंजी भाई जिस तरीके से टीवी पे आके कह रहे हैं कि वो गलत कर रहा है ना, अपना मलबा किसी और पे डाल लें, वो इंजी बहुत गलत कर रहा है। मैं ऐसा नहीं इस्तीफे के करना लिए गए थे, चाहिए था। इन्होंने जवाब नहीं दिया। नहीं, अब इतना मैं नहीं समझता कि इंजी को इस तरह से पीसीबी के चेयरमैन को लेट डाउन करना चाहिए, उनको ख्याल करना चाहिए था अपनी। अब फिर मैं वही वाली बात कहूँगा कि इंजी मुझे नहीं समझ में आता पाकिस्तान लेकिन आपको नहीं लगा सही भाई कुछ बोर्ड की तरफ से भी हो रही है, जो बाबर का इशू हुआ, फिर इससे पहले भी जिस तरह हफीज़ बाहर गए, तो कुछ मामला क्रिकेट बोर्ड की तरफ से बोर्ड भी की हैं। तरफ से कौन है इस वक्त जितने सुपरस्टार का। हाँ, अभी देखें ज़का अशरफ के अलावा, या आप बाबर का आप बात करते हैं, आप या हफीज़ की बात करते हैं, या आप इंजी की बात करते हैं, इनके लेवल का तो बोर्ड में कोई है ही नहीं। अगर ये तो बात करके सही हो सकता है ना, हफीज़ को भी कोई मसला था तो वो बैठ जाता, इसलिए कि मैं नहीं समझता कि उसकी बात वो नहीं मानते, मगर ये टोटली गिल्टी, उन्होंने गलत वो किया। अब वो सब जगह जाके हर चैनल पे जाके बोर्ड की बदनामी करनी, और मैं आपको सही इससे पहले भी क्रिकेट बोर्ड में हुआ है, यूनुस भाई के साथ हो चुका है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही, मगर ये गलत किया इंजी ने, और मैं समझता हूं इंज़माम की गलती है, इंज़माम की गलती है, बोर्ड की गलती कोई नहीं है, इसलिए कि बोर्ड ने कुछ किया ही नहीं है। वो तो एक एंकर ने इनकी सब रिपोर्टें दी, सब कुछ दी, तो बोर्ड उतना बड़ा ज़का अशरफ ने इंटरव्यू करा, बोर्ड ने तो फिर वो मैसेज कहा कि चलवाओ इसको। नहीं, बोर्ड ने देखिए वो मैंने उसको मैं वो बात की बात है, मगर यह है कि बोर्ड के ऊपर इनको इतनी वो नहीं करना चाहिए, ज्यादती की ये की। बोर्ड ने तो हर चैनल पे ज़का अशरफ इनकी तारीफ कर रहा है और इनकी इज्जत का ख्याल कर रहा है, और क्या चाहिए। तो आपको लग रहा है कि इंजी भाई क्या बुराइयां कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं? नहीं, इंजी भाई बोल बहुत रहे हैं ना, जैसे बोर्ड ने ज्यादती की है, बोर्ड ने थोड़ी ज्यादती की है। यानी आपको लग रहा है कि क्रिकेट बोर्ड इसमें बिल्कुल क्लियर है? इनका ये बिल्कुल, हाँ, क्रिकेट बोर्ड बिल्कुल क्लियर है। इंज़माम को चाहिए थोड़ा सा कूल हो जाए और इनके साथ बैठे। और राशिद भाई भी गलत है, बाबर आजम गलत है, राशिद भाई गलत है, इंज़माम गलत है। देखें जी, पीसीबी सही है इस वक्त। मैं पीसीबी मैं इसलिए कहूँगा, राशिद भाई के लिए बात इसलिए कहूँगा, राशिद भाई सपोर्ट कर रहे होंगे, ओके, हो सकता है क्रिकेटर्स को उनके साथ का प्लेयर है, मुबशिर लुकमान को इसलिए क्रेडिट राशिद भाई को नहीं दे रहे कि सबसे पहले राशिद भाई ने ये बैठ के आवाज़ उठाई थी जो बाबर आजम के हवाले से हुई थी। आपने जो बात की है, मैं उस बात को कह रहा हूँ, मैं ये कह नहीं रहा राशिद बाबर आजम ने फ़ोन किया या उसने उठाया, ये नहीं उठाया, मगर वो इंज़माम से उसका क्या ताल्लुक है यार, बाबर आजम से चेयरमैन का ताल्लुक है ना। वही चेयरमैन का कह रहे हैं ना कि चेयरमैन चीजें हैंडल सही तरह शायद नहीं कर पा रहे यार, चाहे वो फैंस का यार, आप इतनी जल्दी नहीं होता, बहुत जल्दी वर्ल्ड कप हो गया, इनकी अभी मीटिंगें नहीं हुई, कोई आपस में बैठे नहीं, कोई वो ऐसा आदमी वो, मैं चेयरमैन को नहीं जानता, इंज़माम को ज़्यादा जानता हूँ, मगर चेयरमैन हो जाए, उसने जितने सीनियर प्लेयरों को सबको बिठा के बात की है, तो बड़ा इसे देखें आप, एक बात माने, पाकिस्तान का बड़ी शख्सियत है चेयरमैन, जी, ठीक है, वो अपनी फील्ड में चैंपियन है, ये अपनी फील्ड में चैंपियन है, इंज़माम भी तो बहुत बड़ा नाम है, अपनी, वही कह रहा हूँ ना, अपनी टीम में वो भी बिजनेसमैन है। अब अगर आपने किसी को चलाना है तो उसको लेके साथ चलना है, तो आपको बैठना पड़ेगा। अच्छा, हम बाबर आजम की सर बात कर रहे थे। अब बाबर आजम 2.5 साल तक रैंकिंग में रहे, उसके बाद नीचे आए, लेकिन पाकिस्तान को लोग कह रहे हैं कि फ़ायदा नहीं हुआ उनकी रैंकिंग से। देखें, हाँ, बिल्कुल सही है, बाबर आजम ग्रेट प्लेयर है और परफॉर्मर है, मगर ऐसी रैंकिंग का मुल्क को क्या फ़ायदा, मुझे बताएं ना, फर्स्ट पे आने पे मुल्क को क्या फ़ायदा। आपने कौन सी आपकी इनिंग से पाकिस्तान मैच जीत गया, आप देखें ना, आप मिसाल नाम तो रोशन हो रहा है ना कि नंबर 1 पे पाकिस्तान का खिलाड़ी है, नंबर 1 पे पाकिस्तान का खिलाड़ी है, पाकिस्तान 8वें नंबर पे टीम, ये कौन सी बात कर रहे हो नकी यार तुम सर भाई। अच्छा प्लेयर है, कह दिया अच्छा प्लेयर, रैंकिंग से पाकिस्तान की आवाम को क्या ताल्लुक, दुनिया में इंप्रेशन जा रहा है ज़रूर पाकिस्तान का, मगर पाकिस्तान की रैंकिंग की टीम की तो नीचे जा रही है ना। बहरहाल ये नहीं, मैं इस रैंकिंग को नहीं मानता, अवाम भी हैं, क्रिकेटर भी हैं, हमें तो वो चाहिए कि बाबर आजम जावेद मियांदाद जैसे करैक्टर दे के जाए, बाबर आजम इमरान खान की तरह करैक्टर दे के जाए, प्लेयर छोड़ के जाए, पाकिस्तान का फ्यूचर छोड़ के जाए। बाबर आजम सिर्फ
अपने इसी में बैठना चाहता है कि A1 पे रैंकिंग में बैठना चाहता है तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा सर, जिस तरह यहाँ पे तनकीद बाबर आजम पे हो रही है, हफीज़ ने कोहली के लिए भी कही थी, वहाँ के क्रिकेटर भी कर रहे हैं कि सेल्फिश का कोहली को कहा जा रहा है सेल्फिश प्लेयर। देखें, अगर कोहली को सेल्फिश कहा जा रहा है ना, जी सर। तो वो मैं समझता हूँ कि उसकी टीम कप्तान उसका जो खेल रहा है ना इस वक्त, सही शर्मा जो खेल रहा है, जी, आप यकीन करें वो तो आता ही जीतने के लिए है। सही अच्छा, शर्मा से या उससे दूसरे प्लेयरों से वो कंपेयर कर रहे होंगे, मगर बहुत सी जगह ऐसा होता है कि एक ग्रेट प्लेयर विकेट पे खड़ा हो ना, जैसे बाबर की जैसी प्लानिंग है। जी। मगर बाबर के साथ कहानी ये है कि बाबर के सामने कोई खड़ा हो जाए, परफॉर्मेंस दे दे तो वो उसके रन काउंट हो जाएंगे। कोहली के साथ अभी यह चल रहा है कि वो जितने भी रन कर रहा है उसकी टीम जीत रही है। हाँ। अगर टीम जीत रही है, टॉप पे जा रही है, और उसका जो मेन जो शर्मा है ना, वो सबका आइडियल बना हुआ है। वो विकेट अपने रन की परवाह नहीं कर रहा, वो स्टैंड इतना अच्छा दे देता है कि वो उसको फिर दूसरे सबके सब जितने भी फॉर्म में। हफीज़ भाई ने बात की वो गलत बात की कोहली के लिए। हफीज़ ने क्या बोला? सेल्फिश प्लेयर है। देखें, अब हफीज़ जैसा प्लेयर सेल्फिश, मुझे अब या तो आप इस नज़रिए से भाई ने कोहली को कहा है, नहीं, मुझे समझ गया मैं। हफीज़, मैं तो कहता हूँ अगर सेल्फिश अगर वो कह रहा है तो अभी तक तो उसकी टीम उसी की परफॉर्मेंस से जीत रही है। दुनिया का बेहतरीन, दोनों को साथ लेके चल रहा है, अपना एवरेज भी साथ लेके चल रहा है, प्लेयर भी यंगस्टर बना रहा है और टीम भी जितवा रहा है। यही एक सीनियर प्लेयर का काम होता है। वो कल जिस तरह मैक्सवेल ने जो है उस इनिंग के बारे में आप क्या कहेंगे? मैक्सवेल की इनिंग, हाय हाय हाय, तुमने क्या बात कह दी। आज मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताता हूँ कि जिससे मेरी ज़िंदगी की 2 इनिंगें ऐसी हैं जो मैं ये कहता हूँ कि ये इंसान के बस की नहीं है, ये कोई गैब से मदद आती है। एक शाहिद आफरीदी का वर्ल्ड रिकॉर्ड जो उसने 37 बॉलों में 100 किया था, वो भी मैं मौजूद था वहाँ। यकीन करें, सेम टू सेम ऐसा। आप इससे अंदाज़ा लगाएं, आप थोड़ा सा कंपेयर। नहीं, पहले शाहिद भाई ने कह दिया था कि वो कर रहे हैं वो सेंचुरी। हाँ, एक दिन कह दिया था। देखें, शाहिद आफरीदी में यही खूबसूरती है कि वो बहुत बड़े विल पावर का आदमी था और उसमें कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा था। आपको अंदाज़ा लगाओ, मैं आपको उस सिनारियो में लेके जा रहा हूँ, 96 के सिनारियो में। शाहिद आफरीदी अंडर 19 प्लेयर था और उसको कितनी क्रिकेट आती होगी जो वर्ल्ड रिकॉर्ड कर गया। सेम यही था, जिस तरह ये खड़े खड़े सिर्फ बैट यूं करता था और छक्का हो जाता था, यही शाहिद अफरीदी का था। वो यूं ही मारता था, मुरलीधरन हो, चंद्रवास हो, जो बॉलर थे उनके श्रीलंका के, जहां भी छक मारता था वो 6 ही जाता था। तो और इसी तरह कल मैंने इसका देखा। ये दोनों इनिंगें मेरी ज़िंदगी की खूबसूरत इनिंगें हैं, जो कि मैं इसको वो भी हमने, अच्छा उसकी भी बता दूं, हमें ये जीतने के लिए जो मैच जीते हैं ना, हमें 75 रन के मार्जिन से जीतना था श्रीलंका से, जो फाइनल क्वालिफाई करते। इसने भी अकेले में 7 आउट हो गए थे और अकेला लेके चला और उसने कितने रन 91 पे 7 आउट हो गए थे और फिर 201 बनाया 200। तो ये मैं कहता हूँ ये वाली इनिंगें होती नहीं है, यादगार इनिंग है। और ये भी मैं मेरे दिमाग में तो मैं ये भी कहूँगा, ये वर्ल्ड की अगर शाहिद आफरीदी की दोनों इनिंगें मैच करके दिखा दी जाए ना, तो लोग कहेंगे कि ये कोई इंसान नहीं खेल रहे। अच्छा, इंसान नहीं खेल रहे। अच्छा, वो इस मैच के बाद इरफान पठान पे बड़ी तनकीद हो रही है कि वो उनका डांस देखने से वो हो गया। देखो, उसके आपस की बात यह है कि इरफान पठान के साथ तो बहुत अच्छा हुआ, इसलिए कि उसकी जिस तरह से अफगानिस्तान के साथ उससे ज़्यादा अच्छा हुआ कि ये दोनों के दोनों किसको दिखा रहे थे? पाकिस्तान को दिखा रहे थे ना। क्या हुआ? पाकिस्तान को दिखा रहे थे कि हम इतनी बड़ी टीम है। अच्छा, एक और चीज़ बताऊं तुम्हें, मज़े की बात ये कि जब इसने थ्रो की थी ना राशिद ने, जब उनके 5 आउट हो गए थे, तो ये उनका उसी वक्त अफगानिस्तान का दिमाग ख़राब हो गया था। अच्छा। और पठान का ये जो उसने पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान के साथ डांस किया है, तो अब ये बताएं ना, अब किधर डांस कर रहा होगा? ये अफगानिस्तान के जाके अफगानिस्तान के प्लेयरों के साथ होटल में डांस कर रहा होगा, इसलिए कि बाहर तो कर ही नहीं सकता। वहाँ डांस किया, किस उस पर करेगा डांस? सही कह रहे। और सर, शकीब उल हसन के इशूज़ पे क्या बोलेंगे? वकार भाई पे भी काफ़ी तनकीद हो रही है, एक्शन लिया जा रहा है
वहाँ बांग्लादेश की तरफ से? बात यह है कि जो भी पॉजिटिव क्रिकेटर होगा जी सर। और जो भी पॉजिटिव आदमी होगा जी जी। वो इस अमल पे ना शकीब को ही बुरा भला बोलेगा। उनके बॉलिंग कोच भी कह रहे हैं। बॉलिंग को उन्हीं को बुरा भला बोलेगा। अगर किसी ने भी तंकीद की है इस पे तंकीद की है वकार यूनुस पे, मैं समझता हूँ वो नेगेटिव सोच का मालिक है। अच्छा। और उसका मेयार मैं नहीं समझता कि कोई ऐसे अमल से है कि दिल तो सबका दुखा है। इतना बड़ा मैच, इतना उसके लास्ट सीरीज थी जी। और उसने इस किस्म का अमल किया, बहुत गलत किया। और वकार यूनुस ने किया तो सही किया। सही। अच्छा, रज़ाक कह रहे हैं कि इस वर्ल्ड कप में ना ये इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर को होना चाहिए था। देखें, अब तो वर्ल्ड कप ख़त्म हो गया है। अब तो ये बस अपनी दुकान, वो क्या कह रहे हैं, अपनी दुकान चमका रहे हैं। अच्छा। अब तो ख़त्म हो गया। वह टीम बहुत अच्छी गई थी, बहुत जिसे कहते हैं, मगर यह है कि थोड़ी सी प्लानिंग हमारी गलत हुई, थोड़ी सी नीयत की ख़राबी थी। अच्छा, आमिर भाई ने भी कहा कि अगर पाकिस्तान इंडिया होगा तो वो डांस करके दिखाएंगे। हाँ, हम अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ, मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने आपके चैनल पे आया, आपने अगर मुझे बुलाया और आपने यहाँ बिठाया तो मैं आपके खातिर लुड्डी कहते हैं ना, और अभी बता के जा रहा हूँ, पाकिस्तान अगर सेमीफाइनल में पहुँचा इंडिया से जीतेगा। और सर अगर इंडिया जीत गया तो आप क्या करेंगे? भाई इंडिया जीत गया तो गुड लक इंडिया के साथ। ये तो सियासी बयान नहीं, मैंने सियासी बयान नहीं है, उसकी तारीफ देखें, जो जीतेगा उसकी तारीफ। मेरी फेवरेट पाकिस्तान है। नहीं, फेवरेट हो मेरी फेवरेट। अब आप दोनों तरफ मुझे बॉल फेंक रहे हैं तो मैं एक ही तरफ खेलूंगा ना। आपने कहा जीतेगा कौन? इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। ठीक है, पहुंचा दें सेमीफाइनल में। हाँ, नहीं, मेरे ख्याल में इंशाल्लाह पाकिस्तान पहुंच भी गया। इंशाल्लाह। सर आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर तनकीद का टाइम मेरे ख्याल से शुरू हो जाएगा, तो भाई तनकीद करिएगा लेकिन साथ कमेंट्स भी करिएगा। नेक्स्ट एपिसोड में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।